तो आखिरी वीडियो में हमने देखा कि कैसे 1935 में बढ़ती इनसिक्योरिटीज़ के चलते वर्ल्ड वाइड फिर से अलायंसेस बनने लगी, जिसमें सबसे पहले जर्मनी, इटली साथ आए, जिन्हें फिर जापान ने ज्वाइन किया और एक फास्टिस्ट एक्सिस का रूप लिया। वहीं रशिया, जो पहले ब्रिटेन एंड फ्रांस के साथ मिलिट्री पैक्ट साइन करना चाहता था जर्मनी से बचने के लिए, पर ब्रिटेन एंड फ्रांस ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि कम्युनिस्ट रशिया जर्मनी से ज़्यादा बड़ा खतरा है। इसलिए रशिया ने बाद में 1939 में जर्मनी के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया, जिससे ब्रिटेन एंड फ्रांस को शौक लगा और इनसे बचने के लिए ब्रिटेन एंड फ्रांस फिर से साथ हो गए। अब पोलैंड जर्मनी एंड रशिया के बीच एक सैंडविच टेरिटरी थी, जिसे दोनों से खतरा था, इसलिए वह ब्रिटेन एंड फ्रांस से सिक्योरिटी गारंटी मांगता है। 1936 में जर्मनी पोलैंड के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करता है, मतलब अब जर्मनी पोलैंड पे अटैक नहीं करेगा। पर 1939 में जब रशिया जर्मनी के बीच एग्रीमेंट हुआ, तब हिटलर ने रशिया को सीक्रेटली ऑफर किया कि वो दोनों पोलैंड पे अटैक करेंगे और टेरिटरी को आपस में बांट लेंगे, जिसे रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया। 1939 में रशिया ने ईस्ट और जर्मनी ने वेस्ट से पोलैंड पर अटैक कर लिया। पोलैंड ने ब्रिटेन एंड फ्रांस के साथ एग्रीमेंट इसलिए दोनों ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। वहीं रशिया ने बफर क्रिएट करने के लिए फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया एंड लिथुएनिया को एनेक्स किया, अपने कब्जे में ले लिया। जर्मनी ब्रिटेन एंड फ्रांस पे भयानक काउंटर अटैक करता है एंड दोनों जो ब्रिटेन एंड फ्रांस ने फिर यूएस से हेल्प मांगी। यूएस ने दोनों को सपोर्ट किया पर डायरेक्टली वॉर में एंट्री नहीं ली। 1941 में सरप्राइजिंगली जर्मनी ने रशिया पे अटैक कर दिया, यह कहते हुए कि रशिया बाल्टिक नेशन एंड फिनलैंड को कब्जा रहा है क्योंकि वो भी जर्मनी पे बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, जिसे रशिया ने बाद में झुठला दिया। रशिया पे अटैक होते ही उसने अलाइड पावर्स यानी ब्रिटेन एंड फ्रांस को ज्वाइन कर लिया। ब्रिटेन एंड फ्रांस, जो कि काफ़ी नुकसान झेल चुके थे, वे चाहते थे कि यूएस आए, पर वह जापान था जिसने फाइनली यूएस को मजबूर कर दिया। दरअसल जापान अपने इंपीरियल एम्बिशंस के कारण विस्तार कर रहा था एंड अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को मजबूत करने के लिए साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स से ऑयल ले रहा था। तो एक तरह से उस पूरे रीजन में जापान का डोमिनेंस था, जो ब्रिटेन एंड फ्रांस को अच्छा नहीं लगा। 1935 में जापान ने चाइना पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया, जिसकी रिटालिएशन में यूएस ने जापान पर भारी सैंक्शंस लगा दिए, जिससे जापान को काफ़ी नुकसान हुआ। एंड जापान ने 1941 में यूएस के नेवल बेस पर्ल हार्बर, जो हवाई में था, उस पर अटैक कर दिया। यूएस ने इमीडिएटली वॉर में एंट्री लेते हुए 1945 तक वॉर खत्म करवा दी एंड अलाइड पावर्स की जीत हुई, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएस थे। फिर पोस्टडेम कॉन्फ्रेंस हुई, जो पोस्ट वॉर सेटलमेंट के लिए थी। उसने जर्मनी को 4 भागों में तोड़ दिया, 1 फॉर ईच, दैट इज 1 फॉर ब्रिटेन, 1 फॉर फ्रांस, 1 रशिया एंड 1 यूएसए। ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए ने अपने जोन्स को मर्ज कर वेस्ट जर्मनी बना दिया, जहां कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी प्रोमिनेंट थी। वहीं रशिया वाला जोन ईस्ट जर्मनी, जहां कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। दोनों ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी को बर्लिन वॉल से अलग किया गया, जो फाइनली 1989 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन के बाद तोड़ दी गई। बट 1945 में ईस्ट में वॉर एंड नहीं हुई, जापान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया था। अलाइड पावर्स ने अब चाइना में बेस बनाने स्टार्ट कर दिए जापान पर अटैक करने के लिए। एंड देन फाइनली यूएस ने हिरोशिमा एंड नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराकर सबको सरप्राइज कर दिया। एंड फाइनली जापान ने भी सरेंडर कर दिया। एटॉमिक बॉम्ब ने सबको सरप्राइज बट रशिया को शॉक कर दिया, जो अमेरिका से डरकर उसके बराबर कैपेबिलिटीज एक्वायर करने की होड़ में जुट गया। यही अंत होता है वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। और क्या कंडीशन थी, क्या पैटर्न्स बने जिसने इस वॉर को जन्म दिया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियोस? डू कमेंट एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस।